साल भर की कड़ी मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और फिर अचानक एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। परीक्षा रद्द हो गई है। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम देश के सबसे बड़े एजुकेशन क्राइसिस की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक। ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की खबर नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम की विश्वसनीयता पर उठा सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरे मामले के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ था? अफवाहों के बाजार से अलग हटकर सच्चाई जानना जरूरी है। शुरू में जो सिर्फ सोशल मीडिया की एक झूठी खबर लग रही थी, उसने देखते ही देखते इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को पूरी तरह से रोक दिया। क्योंकि यहां दांव पर किसी एक का नहीं बल्कि लाखों छात्रों का भविष्य लगा है। ये सिर्फ एक टेस्ट का कैंसिल होना नहीं है, ये उन अनगिनत सपनों के टूटने जैसा है जिन्हें सालों की तपस्या के बाद बुना गया था। एक तरह से देखें तो एक पूरी पीढ़ी का अपने ही सिस्टम से विश्वास डगमगा गया है। अब तथ्यों की तह तक जाने के लिए सबसे पहले इस एग्जाम के मैसिव स्केल को समझना बहुत जरूरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि इसमें हुई एक छोटी सी चूक भी सीधे एक नेशनल क्राइसिस बन जाती है। और ये स्केल है क्या? 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स। हर साल इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में बैठते हैं। मतलब एक ऐसा एग्जाम जो एक ही दिन में 20 लाख लोग दे रहे हों। वहां सिक्योरिटी में एक मामूली सी दरार भी कितनी भयानक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और इन लाखों स्टूडेंट्स के लिए दांव पर क्या है? देश के सबसे टॉप मेडिकल कोर्सेज, MBBS हो, BDS हो या बाकी अलाइड मेडिकल फील्ड्स, इन सब में एडमिशन का पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इसी एक सिंगल इवैल्यूएशन पर टिका होता है। डॉक्टर बनने का सपना इसी एक पेपर से होकर गुजरता है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के सबसे क्रूशियल हिस्से पर चलते हैं। एग्जिबिट ए यानी पेपर लीक के ठोस सबूत। बात है 3 मई 2026 की, जब इस बेहद मजबूत माने जाने वाले एग्जामिनेशन सिस्टम में पहली बार कुछ गंभीर दरारें दिखाई दी। अगर इस पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकली समझें तो 3 मई की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। देश भर में स्टूडेंट्स सेंटर्स पर पहुंचे और एग्जाम शुरू हुआ। लेकिन दोपहर होते होते सोशल मीडिया पर अचानक पेपर लीक की अफवाहें तेजी से फैलने लगीं और शाम तक राजस्थान से एक गैस पेपर वायरल हो गया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला था कि कैसे एक नॉर्मल सी लगने वाली प्रक्रिया सिर्फ चंद घंटों में एक नेशनल स्कैंडल में बदल गई। अब जो सबूत सामने आया उसने सबको चौंका दिया। एक तरफ वो वायरल गैस पेपर था जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में तेजी से घूम रहा था, और दूसरी तरफ असली नीट यूजी 2026 का एग्जाम पेपर। जब दोनों को मिलाया गया तो सवाल बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे। ये एक क्लियर कट प्रूफ था, एक स्मोकिंग गन, कि सिक्योरिटी टूट चुकी थी और पेपर वाकई लीक हुआ था। पर यह सेंधमारी हुई कैसे? इन्वेस्टिगेशन में एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड माफिया नेटवर्क और कुछ कोचिंग ग्रुप्स का नाम सामने आया। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज करके इस पेपर को बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया गया, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेपर का एक्सेस लाखों रुपए में बेचा गया। पैसों के दम पर खरीदा गया ये अनफेयर एडवांटेज मेरिट का सरेआम मजाक उड़ाने जैसा था। जैसे ही ये सबूत पब्लिक डोमेन में आए, पूरे देश में एक गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर #नीट पेपर लीक लगातार ट्रेंड करने लगा, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर एक भारी दबाव बन गया कि वो तुरंत कोई सख्त कदम उठाए। इसी भारी दबाव और फेयरनेस को बचाने की जद्दोजहद के बीच सरकार का एक बहुत ही क्लियर बयान सामने आया: हम मेरिट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस ऑफिशियल स्टैंड के साथ ही एक अनप्रेसिडेंटेड और बड़ा फैसला लिया गया: पूरे के पूरे एग्जाम को ही रद्द कर देना। एग्जाम कैंसिल होते ही इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को सौंप दिया गया। इस जांच के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ हैं। यह पता लगाना कि पेपर आखिर लीक कहां से और कैसे हुआ, उन सभी लोगों और नेटवर्क्स की पहचान करना जो इसमें शामिल थे, यह ट्रैक करना कि फाइनेंशियली किसको फायदा मिला, और हां, इस डीप इन्वेस्टिगेशन में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होने की भी पूरी उम्मीद है। लेकिन इस सिस्टम फेलियर की एक दूसरी साइड भी है जो बेहद तकलीफदेह है। हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का अगला हिस्सा सीधे तौर पर उस भारी ह्यूमन कॉस्ट पर फोकस करता है जो उन बेगुनाह छात्रों को चुकानी पड़ी है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उन छात्रों की जिंदगी पर इसका असर कितना गहरा पड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
अचानक एग्जाम कैंसिल होने से मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी आसमान छूने लगी। परिवारों पर एक अप्रत्याशित फाइनेंशियल बोझ आ गिरा और सबसे बड़ी चोट, फिर से उसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने का साइकोलॉजिकल प्रेशर। एक बार फिर से उसी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस से गुजरना सच में बहुत ही डरावना है। स्टूडेंट्स की इस हताशा को सिर्फ एक लाइन में बयान किया जा सकता है, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये कोई आम वाकया नहीं है, ये उस भारी गुस्से और दर्द की आवाज है जो एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम ने पैदा की है। दिन रात एक करके की गई पढ़ाई जब इस तरह जीरो पर आकर खड़ी हो जाए तो कोई भी अंदर से टूट सकता है। तो अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ वो अनफेयर एडवांटेज है जो पेपर लीक की वजह से कुछ लोगों ने गलत तरीके से हासिल किया, और दूसरी तरफ है सबको मिलने वाली इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक अनिवार्य री एग्जाम के जरिए ही वापस लाया जा सकता था। छात्रों का दर्द अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सिस्टम में निष्पक्षता वापस लाने का यही एक स्ट्रक्चरल रास्ता बचा था। तो इन सभी पहलुओं को देखने के बाद अब आगे क्या होगा? लाखों छात्रों के इस एकेडमिक ईयर को बचाने के लिए अब तत्काल कौन से कदम उठाए जाने जरूरी हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब अपने आगे के मूव्स तय कर चुकी है। नई और जल्दी होने वाली एग्जाम डेट्स की घोषणा की जानी है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पहले से कई गुना ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ा टास्क, पूरे देश में एक अनिवार्य री एग्जाम को सुरक्षित तरीके से कंडक्ट कराना। ये कदम सिर्फ प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए नहीं है, बल्कि जनता का पूरी तरह से टूट चुका विश्वास वापस जीतने की एक कोशिश भी है। इस पड़ताल के अंत में एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। एक तरफ पूरे एजुकेशनल सिस्टम की इंटीग्रिटी और मेरिट को बचाना बेहद जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ लाखों बेगुनाह छात्रों पर भारी मानसिक और आर्थिक बोझ आ गया। इन दोनों बातों को तौलते हुए क्या एग्जाम को पूरी तरह कैंसिल करना ही वाकई में एकमात्र सही फैसला था? ये सवाल सिर्फ एक टेस्ट का नहीं, देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम की पारदर्शिता का है। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।